करने वाले हैं कक्षा 5 का इंग्लिश का सैम्पल पेपर। तो पेपर का पैटर्न कुछ इस तरह से रहेगा। आपका रीडिंग जो पोर्शन होगा 5 मार्क्स का, राइटिंग जिसमें कि बुक के क्वेश्चन आंसर होंगे 5 मार्क्स का, ग्रामर आपकी 10 मार्क्स की होगी, क्रिएटिव राइटिंग 5 मार्क्स की, स्पेलिंग 5 मार्क्स की होगी, वोकैबुलरी 5 मार्क्स की होगी और हैंड राइटिंग भी होगी आपकी 5 मार्क्स की। और कुल मिला के जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो होगा 40 मार्क्स का। तो पहले हमारा जो 5 मार्क्स का रीडिंग होगा उसमें एक अनसीन पैसेज आएगा। तो पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे पैसेज में से उनका आंसर आपको पैसेज में मिल जाएगा। तो देखो हमारा जो पैसेज है कुछ इस तरह से है। बटरफ्लाइज आर सम ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग इंसेक्ट ऑन द प्लानेट अर्थ। देयर आर more than 17,000 of different kinds of butterflies. Butterflies come in all shapes and size. ठीक है, तो यहाँ पे हमें बटरफ्लाइज के बारे में बताया गया है कि बटरफ्लाइज जो है वो मोस्ट इंटरेस्टिंग इंसेक्ट्स है अर्थ के ऊपर। और कितने ज़्यादा उसकी काइंड्स हैं, मोर देन 17,000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज हैं और वो सभी शेप्स और साइज़ में हमें दिखाई देती हैं। बटरफ्लाइज गो थ्रू 4 मेन स्टेजेस ऑफ लाइफ। कितनी स्टेजेस हैं उनकी लाइफ की? 4। द फर्स्ट स्टेज इज़ द एग स्टेज, फॉलोड बाय द लार्वा स्टेज। एज अ लार्वा और कैटरपिलर द फ्यूचर बटरफ्लाई ईट्स एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, तो सबसे पहले एग स्टेज आती है, उसके बाद लार्वा स्टेज आती है और लार्वा या फिर जिसको हम कैटरपिलर भी बोलते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा उस एज में जितना वो खा सकती है उतना खाना वो खाती है। एज इट ग्रोज इट शेड्स इट आउटर स्किन, और जैसे जैसे वो बड़ी होती है वो अपनी आउटर स्किन को शेड कर देती है, गिरा देती है, हटा देती है। और एक्सोस्केलेटन यानी कि ऊपर की जो कवर है उसको वो हटा देती है धीरे धीरे। दिस मे हैपन्स 4 और 5 टाइम्स, और ये ऐसा कितनी बार होता है? 4 से 5 बार। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों बाद, द कैटरपिलर एंटर्स द नेक्स्ट स्टेज। अब उसकी नेक्स्ट स्टेज आती है लाइफ की, द क्रेसिलस। नेक्स्ट स्टेज क्या है? क्रेसिलस। ऑन द क्रेसिलस द कैटरपिलर विल लिक्विफाई इनटू अ सूप ऑफ लिविंग सेल। दैट मीन्स जो ये आपकी ये जो स्टेज है क्रेसिल्स, उसमें जो कैटरपिलर होता है वो लिक्विफाई हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है, सूप बन जाता है एक लिविंग सेल का। देन इट विल रीऑर्गेनाइज, और फिर वो रीऑर्गेनाइज होता है, दोबारा से बनता है इनटू अ बटरफ्लाई एंड द मेटामॉर्फोसिस इज़ कंप्लीट। और जब बटरफ्लाई जब वो बन जाता है उसके बाद जो उसका मेटामॉर्फोसिस है वो कंप्लीट हो जाता है। इन लेटर पार्ट्स ऑफ द क्रिसिलिस स्टेज you can see the forming butterfly through the chrysalis। ठीक है, तो क्रेसिलिस से क्या बन जाती है? फिर बटरफ्लाई बन जाती है। when the butterflies emerges from the chrysalis it pumps its wings to send blood through them so that it can fly। ठीक है, जब वो क्रेसिलिस से बटरफ्लाई बनती है तो वो अपने विंग्स में जो है ब्लड भेजती है ताकि वो फ्लाई कर सके, ताकि उसके विंग्स में जान आ सके। मोस्ट बटरफ्लाइज ओनली लिव अ कपल ऑफ वीक्स। अधिकतर बटरफ्लाइज सिर्फ कुछ हफ्ते ही जिंदा रहती हैं। जस्ट इनफ टाइम टू ड्रिंक फ्लावर नेक्टर एंड टू मेट। बस इतना ही टाइम वो जीवित रहती है कि वो फ्लावर्स का नेक्टर पी सके और अपने जैसे दूसरे जो बटरफ्लाइज हैं उन्हें पैदा कर सके। सम लाइक द मोनार्च बटरफ्लाई हावेवर में लिव मैनी मंथ्स। और जो एक बटरफ्लाई होती है जिसका नाम है मोनार्च, वो कुछ ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहती है, कुछ महीनों तक जिंदा रहती है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। इन व्हाट स्टेज डज द मेटामॉर्फोसिस हैपन, तो इसका आंसर क्या होगा? क्रेसिलिस। तो क्रेसिलिस वो स्टेज होती है जब मेटामॉर्फोसिस जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है और इसके बाद जो है बटरफ्लाई बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द बटरफ्लाई शेड इट्स स्किन टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट प्रेडेटर्स? इट इज़ हंग्री, द बटरफ्लाई इज़ कमिंग, इट इज़ ग्रोइंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इट इज़ ग्रोइंग।
व्हाट इज़ द सेकेंड स्टेज ऑफ लाइफ ऑफ द बटरफ्लाई? तो इसका क्या है? लार्वा। फर्स्ट स्टेज एग, देन लार्वा, देन क्रिसलिस। क्रिसलिस को हम प्यूपा भी बोलते हैं, और लास्ट स्टेप का बटरफ्लाई। हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ लाइफ डज अ बटरफ्लाई गो थ्रू? तो कितने स्टेजेस हमने पढ़ी इसमें? 4। पिक अप द अपोजिट ऑफ सेम फ्रॉम द पैसेज। तो सेम का अपोजिट क्या होगा? डिफरेंट। नेक्स्ट सेक्शन है आपका प्रोज एंड पोइट्री 5 मार्क्स का, जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, एक होगा 1 नंबर का। बट मैंने थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं, 3 ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच सीजन आइसक्रीम पॉपुलर? तो कैसे लिखेंगे? आइसक्रीम इज़ मोस्ट पॉपुलर इन समर सीजन। वेयर डिड द गीज लिव? द गीज लिव्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टॉल ट्री इन अ फॉरेस्ट। हु डू यू थिंक योर शेडो लुक्स लाइक? माई शेडो लुक्स लाइक मी। तो इस तरह से आपको पूरे आंसर लिखने हैं। तो क्वेश्चन आंसर आपको ज़रूर लर्न करने हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग अ लॉट? सो क्या होगा? आफ्टर क्राइंग अ लॉट वी कैन लाफ फ्रॉम बॉटम ऑफ आवर हार्ट। व्हाट डिड भैया डू ऑल द डे? भैया पूरा दिन क्या करते रहते थे? भैया स्टडीड ऑल डे, समटाइम्स ही रीड बुक्स एंड समटाइम्स रोट द सेम वर्ड एंड सेंटेंस सेवरल टाइम्स इन ऑर्डर टू लर्न दैम। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन आंसर होंगे, 3 ही आएंगे पेपर में। नेक्स्ट पोर्शन है आपका ग्रामर का। तो ग्रामर में देखो कैसे करना है। पहला है आपका राइट द अपोजिट बाय यूजिंग अन या इम। तो आपको परफेक्ट में इम या अन लगा के इसको अपोजिट बनाना है। तो क्या लगेगा? इम्परफेक्ट। बाकी बुक में ये एक आपका बुक का ही क्वेश्चन है, तो आप पूरा क्वेश्चन इसके रिवीजन कर लीजिए। कौन कौन से वर्ड है उसमें अन लगेगा या इम लगेगा। इसके बाद है आपका फ्रेम द क्वेश्चन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको क्वेश्चन बनाने हैं, याद रखना क्वेश्चन में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे लग जाती है, इज, एम, आर, है, वाज, वर, हैज़, हैव, ठीक है। और अगर आपका वेयर कुछ पूछने का तो WH फैमिली वाले वर्ड सबसे आगे आते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। अब यहाँ पे देखो माय नेम इज़ अरुण। तो क्वेश्चन क्या पूछा होगा? आपका नाम क्या है? तो क्या आएगा यहाँ पे? व्हाट इज़ योर नेम। ओके, क्या आएगा क्वेश्चन? व्हाट इज़ योर नेम। आंसर को पढ़ के आपको उससे क्वेश्चन बनाना है। नेक्स्ट है आई एम 10 years old। तो इसका क्वेश्चन क्या होता है? हाउ ओल्ड आर यू? आप कितने बड़े हो? हाउ ओल्ड आर यू। ओके, नेक्स्ट में आपको देखो क्या करना है। ब्रैकेट में जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है। जैसे पहला है आई वेंट डैश द बस स्टॉप। तो इन तो नहीं आएगा, बस स्टॉप के अंदर नहीं जा रहे हो आप, बस स्टॉप पे जा रहे हो। तो क्या लिखेंगे? आई वेंट टू द बस स्टॉप। द डॉग रैन अक्रॉस द रोड। ठीक है, डॉग जो है वो कहाँ भाग के गया? रोड के दूसरी तरफ भाग के चला गया। एट द रोड नहीं आएगा, अक्रॉस द रोड आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्या करना है? कंजक्शंस क्या होती हैं? बट या एंड, जो कि 2 सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा? राजू डैश रवि कैन प्ले फुटबॉल। राजू एंड रवि कैन प्ले फुटबॉल। राजू और रवि दोनों ही फुटबॉल खेल सकते हैं। आई डिड नॉट स्टडी वेल। आई डिडंट राइट द एग्ज़ाम वेल। अब मैंने स्टडी अच्छे से नहीं की, इसीलिए मैंने एग्ज़ाम भी अच्छे से नहीं लिखा। तो क्या आएगा? आई डिड नॉट स्टडी वेल सो, इसीलिए। बिकॉज कब आता है? क्योंकि, अगर, है ना। अगर हम ये लिखते हैं आई डिडंट राइट द एग्ज़ाम वेल, मैंने एग्ज़ाम अच्छा नहीं लिखा क्योंकि मैंने स्टडी अच्छी नहीं की, तब बिकॉज आ जाता। बट यहाँ पे क्या है कि मैंने स्टडी नहीं की, इसीलिए मैंने एग्ज़ाम अच्छा नहीं लिखा। तो कैसे आएगा? आई डिड नॉट स्टडी वेल सो आई डिडंट राइट द एग्ज़ाम वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती है? जब हम 2 वर्ड्स को कंबाइन करके उसको छोटा कर देते हैं। जैसे आई के ऊपर हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और W हटा के हम क्या लिख देंगे? डबल L। तो क्या बन जाएगा? आइल। इसी तरह से डोंट, डू नॉट का क्या बनेगा? डोंट। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब आपको पता है पास्ट फॉर्म, वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, हमने पढ़ी हुई है ना। तो आपको यहाँ पे करेक्ट फॉर्म लिखनी है। डैश रॉबिन्सन डैश अ फुटप्रिंट ऑन द आइलैंड। तो रॉबिन्सन ने देखा, तो किस पास्ट टेंस में आ रहा है? तो क्या आएगा? सो। रॉबिन्सन सो अ फुटप्रिंट ऑन द आइलैंड। लास्ट संडे वी डैश, ये भी देखो पास्ट टेंस है कि पिछले संडे को हम गए थे। तो वी वेंट, क्या आएगा यहाँ पे? वेंट। नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग
फ्रीक्वेंसी एडवर्ब यानी कि देखो नेवर ऑलवेज, नेवर मतलब कभी नहीं, ऑलवेज मतलब हमेशा। द सन डैश राइजेज इन द ईस्ट, तो सन तो हमेशा निकलता है ईस्ट से, क्योंकि आएगा ऑलवेज। वी डैश वॉच मूवीज़, वी ऑलवेज, अगर हमेशा देखते हो तो ऑलवेज लिखो, लेकिन हमेशा तो कोई मूवीज़ नहीं देखता है ना, तो क्या आएगा वी ऑफन, ऑफन मतलब कभी कभार। अपोजिट ऑफ अंडरलाइन वर्ड, जो अंडरलाइन वर्ड है उसको आपको अपोजिट करना है। द बेबी वाज फैट, तो फैट का अपोजिट क्या होता है थिन, द बेबी वाज थिन। द किंग वाज स्ट्रोंग, द किंग वाज वीक, स्ट्रोंग का क्या होता है वीक। इसी तरह से नेक्स्ट में आपको रीअरेंज करना है वर्ड्स को और एक आपको क्या बनाना है सेंटेंस। तो क्या लिखेंगे देखो इसमें, सबसे पहले आएगा रॉबिन्सन, रॉबिन्सन वाज नॉट अलोन ऑन एन आइलैंड, ठीक है, रॉबिन्सन वाज नॉट अलोन ऑन एन आइलैंड। है तो करेक्ट स्पेलिंग आपको टिक करनी है। स्पेलिंग का पोर्शन, स्पेलिंग को अच्छे से आपको याद करना है। जैसे यहाँ पे देखो सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग, ट्रंडलिंग, तो ट्रंडलिंग की स्पेलिंग ये सब पहले आपका पहले उसमें से है, तो ये वाली आपकी करेक्ट है, सर्कल कर लीजिए। इसी तरह से बैटोन, क्रीपर, शेडो, तो हम करेक्ट स्पेलिंग को क्या करें सर्कल। मेनलैंड, ऐसे, लेजी, फेमिलियर, डिस्कशन एंड बार्बर, तो ये जो स्पेलिंग हमने सर्कल की है ये सारी करेक्ट स्पेलिंग है, ये आपको याद करनी है। इसके बाद हैंड राइटिंग दी हुई है, आपको सुंदर सा ये जो पैसेज दिया हुआ है उसे लिखना है। अब लास्ट पोर्शन आता है आपका वोकेबलरी का। इसके लिए भी आपको वर्ड्स की स्पेलिंग्स आनी चाहिए। जैसे पहले में आपको ING वाले 2 वर्ड लिखने हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, बाथिंग, ईटिंग, गोइंग, ओके। मेक 2 वर्ड्स एंड्स विद नेस, तो इसका क्या हो सकता है ब्राइटनेस, डार्कनेस, ओके। इस तरह से आप वर्ड बना सकते हो। राइमिंग वर्ड लिखो, जैसे ब्लेज का क्या क्या हो सकता है ग्लेज, रेज, ठीक है। इसी तरह से हार्ड का यार्ड, कार्ड, ओके। नाउ आपको क्या लिखना है, नेम द टीम मेंबर्स नीडेड फॉर द फॉलोइंग टू रन अ गुड स्कूल, तो गुड स्कूल के लिए हमें कौन कौन से टीम मेंबर चाहिए, टीचर्स, प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स, है ना। गिव 1 वर्ड फॉर विद ग्रे हेयर, तो यहाँ पे क्या आएगा ग्रिजल्ड। टू बी वेरी सरप्राइज, एस्टोनिस्ड, ओके। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। गुड लक।